ओके, सो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में। और आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम आते हैं तो स्किल्स और हमारा जो डुप्लीकेशन होता है वो शुरू होता है हमारे आगे बढ़ने से। और आगे हम कैसे बढ़ते हैं? रिजल्ट निकालने से। तो आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं आखिर टॉपिक क्या है वाले हैं और किस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग में मास्टर कैसे बने। क्लोजिंग का अगर आप लोग मास्टर बन गए तो समझ लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट आप दुनिया का ज्वाइन कर लें। आप अगर क्लोजिंग के मास्टर हैं तो कहीं से भी आप अपना टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो चीज करना जानते हैं जिसमें पावर होता है अपना टीम क्रिएट करने का। ठीक है, तो वो क्या है? क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग के मास्टर कैसे बने, आखिर में क्लोजिंग है क्या, इसको हम जानेंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करूंगी। अगर आप लोगों ने डायरी पेन को नहीं लिया है तो डायरी पेन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं क्लोजिंग की। व्हाट इज क्लोजिंग? आखिर क्लोजिंग है क्या? बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं जिनको क्लोजिंग पता भी होगा क्या होता है, करते भी होंगे। लेकिन कुछ पार्टनर्स जो हमारे न्यू एसोसिएट एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो उन्हें ये तो पता होता है कि मुझे फॉलो अप करना है, मुझे क्लोजिंग करना है। लेकिन अगर करने की बात की जाए तो 0/9 होते हैं। क्यों? करते ही नहीं है ना, पता ही नहीं है मेन चीज कैसे कर सकते हैं। राइट? तो इस तरीके से अगर आप लोग इस बिजनेस में अपनी बोलते हैं ना अपनी मनमानी चलाना और जो हमें सिस्टम बता रहा है वो ना करना, तो वो हमें कभी भी कुछ भी नहीं दे सकता है ना। और क्लोजिंग का मतलब बहुत बड़ी चीज है, आगे जानते हैं हम लोग। क्लोजिंग का मतलब हम जितने भी सारे पापड़ बेलते हैं किस लिए? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए। और वो है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग, है ना। हमारे क्लोजिंग का क्या मतलब है? रिजल्ट निकालना। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा ना तो आप कुछ नहीं कर रहे। चाहे मैं हूँ चाहे आप है, अगर हम लोग पूरे दम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसमें कमी है? सिस्टम में कमी है, हम में कमी है? बताइए जरा चैट बॉक्स में। अगर हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो सिस्टम में कमी है कि हम में कमी है? किसमें कमी है? क्योंकि जितने भी पार्टनर कनेक्ट हैं आप लोगों को ये चीज तो पता होगी ना कि आप रिजल्ट निकाल पाते हैं, अपने दम पे नहीं निकाल पाते हैं। हम में कमी है मतलब खुद में कमी होती है ना। तो सही बात है भाई, सिस्टम में तो कमी नहीं है ना। सिस्टम में लोग करके आगे पहुंच भी चुके हैं और लाखों करोड़ों कमा भी चुके हैं, है ना। इतना अच्छा टर्नओवरिंग हो चुका है कॉन्सेप्ट का। क्यों हो चुका है? क्योंकि लोग कमा रहे हैं, है ना। और कंपनी उनको कमा के दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी में कोई कमी नहीं होता, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होता। कमी होती है तो हम में, जहां से हम रिजल्ट को नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आप सच में रिजल्ट का जो अनुभव है उसको लेना चाहते हैं तो आज आप इस ट्रेनिंग को अपने माइंड में बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। एक भी पार्ट स्किप नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि वो सीन तो मेरी आंखों के सामने आ जाता है ना। है ना। तो क्या होता है इसी में देख लीजिए। अब ये जो क्लोजिंग है कुछ करते भी हैं और कुछ लोग सही से नहीं भी कर पाते हैं, है ना। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अप्लाई करते नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग अगर इसको अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ लोग इसको अप्लाई नहीं करते तो वही लोग रह जाते हैं जो क्लोजिंग के मास्टर नहीं बनते। लेकिन जो क्लोजिंग को सही तरीके से करते हैं और अप्लाई करते हैं वही लोग क्लोजिंग के मास्टर बन जाते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो क्लोजिंग के मास्टर बनने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सीखने के साथ साथ अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इसका मीनिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्लोजिंग का मीनिंग होता है रिजल्ट निकालना। आगे बढ़कर हम लोग अप्लाई करने से लेकर और सीखने से लेकर हमें इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट भी करना है, तभी हमारे माइंड में नोट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बताता है? गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। अगर हम क्लोजिंग करने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टनर क्लोजिंग करने जाते हैं लेकिन उनका दिमाग रखा होता है जॉब में, अपने घर के कामों में, कहीं और किसी भी बातों में। अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लोजिंग करना है भाई। सिंपल सी बात है। अगर आप अपने दिमाग में 100 बातें लेके घूम रहे हो तो 100 बातों के साथ में दिमाग जा रहे हैं ना। आपको करना क्लोजिंग है और क्लोजिंग के साइड में दिमाग नहीं पहुंचा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो और आपने ठान लिया है कि आपको वहां जाके क्लोजिंग करना है, प्लान दिखाने के बाद क्लियर करना है और रिजल्ट निकालना है, तो आपका जो माइंडसेट है वो ओनली क्लोजिंग पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। कहीं पे भी हो उसको वहां से हटाइए और ये चीज ठान के निकलिए कि मुझे क्लोजिंग करनी है तो क्लोजिंग करनी है। क्योंकि कुछ लोग ये नहीं करते, गलती है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत
सारी चीजें दिमाग में रख के जाते हैं और सोचते हैं मैं क्लोजिंग करके आऊंगा। भाई साहब कैसे कराओगे क्लोजिंग जब अपने दिमाग में इतनी सारी तुम रचनाएं लेके घूम रहे हो? तो उन रचनाओं को लेके मत घूमिए। सिंपल सी बात है, वही लोग रिजल्ट निकाल पाते हैं जो लोग अपने माइंडसेट को लेकर जाते हैं कि मुझे क्लोजिंग करना है तो करना है और वहीं से रिजल्ट निकालना है। ये माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप घर से निकल रहे हो तो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो डो नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। अगर आप लोग क्लोजिंग करने जाते हो तो हो सकता है प्रोस्पेक्ट आपको अदर टॉपिक की तरफ लेके जाए। अदर टॉपिक मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपनी बात को भटका कर और अपने आप को मतलब बोलते हैं ना कि ज्यादा शेर बनते हैं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी तरफ हमें खींचना चाहते हैं और सोचते हैं हम अपनी बात से उधर से भटक जाए, क्योंकि हम क्लोजिंग करने जाते हैं और हम उनकी बातें सुनने लगते हैं। उसमें हमारा घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ निकल जाता है, टाइम का वैल्यू ही पता नहीं लगता। तो ये क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर कमी होती है जो टाइम को नहीं देखते और जो लोग टॉपिक को उन्हें लेके जा रहे हैं अदर टॉपिक पे वही घुस जाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि मैं यहाँ पे क्लोजिंग करने आया था, है ना? तो ये क्या है, मिस्टेक है जो लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाते। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपको रिजल्ट निकालना है तो सबसे पहली चीज तो आपको अदर टॉपिक पे जाना ही नहीं है। आप अगर ये घर से निकल के ही जा रहे हो और आपको पता है कि मुझे क्लोजिंग करना है, रिजल्ट निकालना है, तो भाई अदर टॉपिक पे क्या जाने का फायदा? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने किए किराए पे पानी फेर दिया। आप गए करने, करके कुछ नहीं, उस पर ही पानी फेरा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते डॉक्टर बन के हैं लेकिन उनको मरीज ही मतलब जो है अपने आप को डॉक्टर बना लेते हैं और वो मरीज बन के आ जाते हैं। क्यों? वो पेशेंट बन जाते हैं डॉक्टर की जगह, क्योंकि वो सुनने लगते हैं, है ना? अब आप जाहिर सी बात देखो, डॉक्टर की बात पेशेंट सुनता है, ना ही कि पेशेंट की बात डॉक्टर सुनेगा, है ना? वो ये देखेगा ना कि तुम्हें क्या बीमारी है, उसने देख लिया, उसके बाद में उसको क्लियर करेगा। तो जब आपको पता है, आपने प्लान दिखा दिया उसकी बीमारी है ये कमाना, है ना, अर्निंग लेना, तो आप जब इसको और अगर आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको फोकसली टॉपिक को अदर ना भटकते हुए आप अपने टॉपिक को वहां पे रख पाएंगे। कुछ लोगों का मुझे लगता है पे फोकस नहीं है। अगर वीडियो को ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग किसी और के लिए नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए तो आप बोल भी सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग मिल रहा है तो उसका वही थोड़ा फायदा उठाइए। है ना, बेनिफिट लीजिए। ऐसे वीडियो ऑफ करके पर्दे में बैठने का क्या फायदा है? अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सारे पर्दा कौन करता है आपको पता है? नई नवेली दुल्हनें पर्दा करती हैं। यहाँ पे कोई नई नवेली दुल्हन है तो कनेक्ट है नहीं, सर भी कनेक्ट है, मैडम लोग भी कनेक्ट है, सब अच्छे अच्छे समझदार कनेक्ट है, लीडर्स कनेक्ट है। तो आप लोग वीडियो ऑफ करके क्यों बैठते हो? ऑन कर लो भाई, है ना? मुझे भी लगा कि ऑन करके बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि आप अगर क्लोजिंग करने जा रहे हो तो अदर टॉपिक पे बिल्कुल भी मत भटको। सिंपल है, ठीक है? अगर आप उसकी बातों में जाओगे तो जो चीज करने जा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ता है हम लोग। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। अगर आप किसी भी प्लान को करने जा रहे हो तो आपकी प्रिपेयरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मुझे प्लान दिखाना है तो शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, किस जगह से क्या शुरुआत करनी है, लास्ट किधर करना है, किस टॉपिक को किधर रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट की चीजें शुरू में बोल दी, शुरू की चीजें बीच में बोल दी और प्लान को कर दिया खिचड़ी। अब खिचड़ी प्लान कर दिया तो उसमें प्रोस्पेक्ट के कुछ पल्ले तो पड़े नहीं, है ना? उसमें तो पता नहीं लगेगा आलू कौन सा है चावल कौन सा है, वो तो खिचड़ी है ना? तो लास्ट और पहले का पता नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को आता है लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं क्योंकि प्रिपेयरिंग नहीं करके जाते। और प्रिपेयरिंग का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, क्योंकि मैं आगे बताती हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन प्रिपेयरिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, है ना, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस स्ट्रांग था। और अगर आप यहाँ पे प्रिपेयरिंग नहीं करके गए हो और प्लान दिखाने चल दिए कि मैं तो भाई बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा ब्रिलियंट हूँ, होगा भाई। साल 2 साल से चाहे प्लान की शक्ल ना देखी हो, चाहे कोई तैयारी ना की हो, जा रहे प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने, काम चलेगा इससे? लगता है रिजल्ट निकाल पाओगे? कैपेबल है क्या रिजल्ट निकालना? नहीं है भाई। कैसे है? क्योंकि एक डॉक्टर अगर साल भर से बैठा है, 1 महीने से भी इंजेक्शन लगाना भूल गया है, तो जब तक वो 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो किसी पेशेंट पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो प्रैक्टिस है उसको करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतनी ज्यादा जो खून है, इतना अच्छे एग्जाम्पल दिया गया है। क्योंकि क्या होता है, मेहनत में हम पसीना बहा देते हैं, उसके बाद में आप मुझे बताओ पसीना महंगा है कि खून महंगा है? क्या महंगा है, पसीना महंगा है? खून महंगा है ना। खून का कतरा कतरा एक करने में पता है आपको कितना ज्यादा टाइम लगता है? जिस इंसान के पास खून नहीं होता उसको पता लगता है कितना ज्यादा टाइम लगता है उसको अपनी जिंदगी में खून बनाने के लिए। तो आप क्या चाहते हो, वो जो आपकी मेहनत है, जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि पसीने के बदले खून निकाल दो, है ना? तो क्या आप खून निकाल दोगे? है ना, पसीना मत निकालो। अरे भाई जब पसीना निकालोगे तो खून बच जाएगा,
और खून आज के जमाने में बहुत महंगा है, ये तो सबको पता है ना। तो पसीना निकाल दो, वो फ्री का है, उसको जितना निकाल दोगे उतना अच्छे से आप यहाँ पे वर्क कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना उतना ज्यादा काम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसके इंपॉर्टेंस भी समझ गए होंगे। जो लोग इंपॉर्टेंस समझे वो लोग अप्लाई भी जरूर करिएगा। आने जा रहे हो तो सबसे पहले करो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन। ठीक है, करते हैं आगे, आगे बढ़ के पॉइंट पॉइंट हमें बता रहा है बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। अच्छा क्या होता है, कुछ लोग अगर जा रहे हैं प्लान दिखाने, सोचते हैं मुझे यस आएगा, मैं यस का रिप्लाई कर मुझे मतलब रिप्लाई आएगा तो यस का ही आएगा, नो नहीं आएगा। भाई कैसे नहीं आएगा, दुनिया में दो चीजें तो बनी है, हाँ और ना। जब हाँ और ना दोनों बनी है तो क्या गारंटी आपके पास ना नहीं आएगा। आप उस बन के जाओ ना, प्रोफेशनल होकर जाओ ना, रेडी होकर जाओ ना, कि आपको चाहे यस आप उसको कैपेबली सहन कर सको, है ना। और यस एंड नो के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा सुनने के लिए। हो सकता है आपको शुरुआत में नो 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 आए, हो सकता है किसी किसी को यस यस मुझे ज्वाइन करना है, रिजल्ट निकालना है, ज्वाइन करना है, रिजल्ट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी आता हो जाते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले ये देखो जिस रिजल्ट को आप निकालने जा रहे हो उस रिजल्ट को निकालने के लिए आप रेडी हो उसका हाँ और ना दोनों सुनने के लिए, क्योंकि हाँ और ना कन्वर्ट कौन करता है, हम ही करते हैं। अगर हमारा टॉकिंग, हमारा स्किल, हमारे जो प्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, स्किल्स हैं वो अच्छे हैं तो हमें यस आएगा। और अगर यस नहीं आ रहा है तो नो सुनने के लिए हमें रहना पड़ेगा, हमारी जो गलतियां हैं उनको हमें सुधारना पड़ेगा, नहीं कि उसमें घुस के टूट जाना है ना। और यस एंड नो का एक रीजन भी होता है, मैं आगे बताती हूँ, जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई पीपल ज्वाइन कर रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा कि वो यस बोल रहा है आपको, और अगर वो नो बोल रहा है तो क्या रीजन है, इस रीजन को जानिए। क्या रीजन है, आप उसको प्लान सही से नहीं दिखा पाए, या आपका बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगा, या आपका ड्रेसअप उसको अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं चप्पल में, कुछ पता ही नहीं है, प्रोफेशनली है ही नहीं, ड्रेसअप का ध्यान ही नहीं है, बालों में कुछ हेयर स्टाइल कुछ ठीक नहीं है, कंडीशन बेकार है, जॉब पे से आ रहा है चलेगा प्रोस्पेक्ट से मिलने। तो यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है इससे आपके प्रोस्पेक्ट पे फर्क पड़े। और किस पे पड़ेगा भाई, प्रोस्पेक्ट ही पे पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में कोई आपकी जेब नहीं देखता, आज के जमाने में लोग आपका पहनावा और बिहेवियर देखते हैं। तो आप देखो ना, ड्रेसअप अगर अच्छा नहीं है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, तो रीजन हो सकता है आपका नो बनने का, है ना। हो सकता है अगर आप ड्रेसअप अच्छा करके जा रहे हो आपको वो अच्छा लग गया, क्योंकि कोई भी इंसान आपको कोई भी इंसान आपके सिस्टम को देखकर ज्वाइन नहीं करता, सारे इंसान आपको देखकर ज्वाइन करते हैं कि आप कैसे हो, है ना। आप में आपकी कोई बात अच्छी है, आपका टॉकिंग अच्छा है, आप किस तरीके से सिस्टम में चल रहे हो, कैसे वर्किंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पीपल हमारे अंदर देखते हैं, है ना। और जो इंसान हमारे अंदर देख ही नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारे नो का रिजल्ट निकालेगा, है ना। अब ज्यादातर लोगों का यही होता है, बोलते हैं मैम रिजल्ट निकालने जाते हैं नो आ जाता है, रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने वो चीज देखी कि कहाँ कमी आ रही है। हो सकता है उसका कोई रीजन बनाओ जो आपने खुद क्रिएट कर दिया हो, तो इस चीज को आप समझिए। अगर वहां कोई भी पर्सन है आपको यस बोल रहा है तो देखिए उसकी क्या नीड है, क्यों यस बोल रहा है, वो क्या जरूरत है, ज्वाइन करने का कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। और अगर वो नो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अगर वीडियो कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बार बार मैं यही चीज बोलूं तो इससे मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे फास्ट, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट, वन टैप कर देंगे। ऑल पार्टनर्स मुझे वन टैप कर देंगे, सुन पा रहे हैं तो। सुन रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। तो रिजल्ट निकालना शुरू हो। और अगर नहीं सुन रहा तो क्या है ना, जो पा गया आई मीन जिसने सीख लिया वही पा गया, और जिसने नहीं सीखा वो खो गया। तो वो आप अपनी दुनिया में ही मगन रह जाओगे, जो सीखने वाला है वही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों रीजन को देखना, आखिर नो आया तो क्यों आया, यस आया तो क्यों आया, क्योंकि इसको फाइंड आउट जब तक आप अपने अंदर की अच्छाई और अपने अंदर की बुराई, जिसको बोलते हैं गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको जरूर देखो, क्योंकि अगर नो आता है ना तो हमें सिखा के जाता है कि आगे हमें इसमें क्या सुधार करना है ना। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं आ रहा है ना तो ये अच्छी बात है। आप सोच रहे हो क्यों मैम हमारा नो आ रहा है, क्या रही अच्छी बात है। हाँ भाई अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि वो नहीं तो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है ना, कि साला अभी ना आया अभी ना आया अब आएगा, हाँ अब आएगा, हाँ है ना। कितनी बार ना आएगा, लोग बोलते हैं ना एक बार दो बार तीन बार, कितनी बार नो आएगा। हम्म, तो ये चीज आपको वहां पे देखनी है और समझनी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा।
चलिए, तो अभी फिफ्थ पॉइंट हमें शो हो रहा है, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। जब आप कहीं फील्ड पे जा रहे हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हो, और वो कौन कौन से ऑब्जेक्शंस है, कौन कौन से ऑब्जेक्शन है? हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट बोल दे मेरे पास पैसे नहीं है ना, यही तो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, ढील डाल देना। हो सकता है वो आपकी कंपनी को लेकर कोई सवाल जवाब करे, हो सकता है वो बोले मैं तो जुड़ी हूँ, लोग नहीं जुड़े, तो हो सकता है वो आपसे ये बोले कि मेरी जमीन के पैसे आप लगा दो। बहुत सारे ऑब्जेक्शन हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन क्या उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने का हमारे अंदर पावर है? हम एक्सपर्ट हैं उसके, मास्टर हैं उसके? और ये हमें हर ट्रेनिंग में ऑब्जेक्शंस बताए भी जाते हैं, सिखाए भी जाते हैं। कुछ लोगों का फोकस ही नहीं होता। आप पता है बहुत ज्यादा हलवे की तरह ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एक इंसान इंसानों की बात समझता है ना? तो उनके अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कौन कर पाएगा? आप। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इसमें तैयारी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि प्रोस्पेक्ट गलत था, आप ये सोचिए आपकी क्या गलती थी, क्योंकि कोई इंसान गलत नहीं होता, इंसान के अंदर जो कमी होती है वो ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर ऑब्जेक्शन का मास्टर बनना है, और उसमें ये देखना है कि मैं यहाँ पे कितने ज्यादा अच्छे से बन सकता हूँ इसका एक्सेप्ट, है ना? इसका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है मेरे पास, इसको मैं कितने अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। इसके जितने सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारे ग्रेट सर के चैनल पे भी कुछ ट्रेनिंग्स पड़े रहते हैं, आप लोग वहां पे भी जाके एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, भाई पैसा थोड़ी जा रहा है उन वीडियोस को देखने का, है ना? तो आप वहां पे जाके देखिए, दिन भर में 3-4 बार देखिए, आप वहां से क्या करेंगे, सीखेंगे, आइडियाज आएंगे और ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शंस का जो एक्सपर्ट है, जो वो जरूर बनना है, मास्टर जरूर बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। आप लोग को पता है कुछ लोग सारी बातें कर लेंगे और पैसा मांगने में ऐसे घबराएंगे जैसे उनका खा रखा है। सोचिए जरा, अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट से उधार नहीं लिया है, आपने किसी प्रोस्पेक्ट का पैसा नहीं खाया है, तो आप उससे क्यों डर रहे हो भाई? पैसा मांगने में क्यों डर रहे हो? आप अगर उसका ज्वाइनिंग करा के दे रहे हो, उसको एक आईडी पासवर्ड दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आप क्या उसका पैसा खा रहे हो जो आपको डर लग रहा है? नहीं डर लगना चाहिए, है ना? आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। अगर आप ज्वाइनिंग के लिए पैसे मांगते हो तो कभी भी आपके अंदर, आपकी आवाज में हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, मीन्स घबराहट होनी ही नहीं चाहिए पैसे मांगने को लेकर, क्योंकि पैसा मांगना भाई मेहनत का पैसा मांग रहे हो, आपने वहां पे प्राण दिखाया है, वहां पे आप प्रोस्पेक्ट से मिलने गए हो, उसका फॉलो अप किया है, रिजल्ट निकालने जा रहे हो, तो पैसे मांगने में काहे की शर्म, है ना? पैसा मांगने में काहे की शर्म? यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टनर होंगे जो लोगों को कराते हैं और उनको पैसा मांगने के लिए शर्म लग जाती है ना? हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि सारे काम को करने के बाद में भी पैसा मांगने पर उनकी नानी मर जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि उसको वो चीज करनी है भाई। रिजल्ट निकालने जा रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है पैसा मांगने में? क्या दिक्कत है? निकाल रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो उसकी कमी का थोड़े ना कोई पैसा मांग रहे हो आप, उसके रजिस्ट्रेशन का पैसा मांग रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे ये चीज अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, तभी आप क्लोजिंग के मास्टर बन पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो हमें वो क्या बताता है, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। ठीक है, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्लोजिंग का, है ना? लेकिन इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मैं आपको एनर्जी पास कर रही हूँ। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं, आप लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग करनी है, अर्जेंसी करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, और लो डाउन होके करूं, ऐसा लगे मेरी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल से निकल के आई हूँ, एनर्जी है ही नहीं, दम है ही नहीं, तो क्या आप लोग मेरी बात को सुनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो आपके इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनता, वो आपके एनर्जी को देखता है कि आप उसके अंदर एनर्जी कितना पास कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी कितना है ना? आप स्ट्रॉन्ग कितना हो हर एक चीज को बोलने के लिए, आपको पता कितना है कि आपको कौन सी चीज कहाँ बोलनी है। इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, आपने देखा होगा एक जो स्टूडेंट होता है उसके क्लास में हर प्रकार का टीचर आता है, कुछ होते हैं बोरिंग टाइप के लेक्चर, लोग स्टूडेंट उसको सुनना नहीं चाहते, क्या क्या लेक्चरर आगे सुना के चले जाएंगे, है ना? कुछ होते हैं जो हमें पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करके जाते हैं और पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं, तो वो हमें टीचर जब आता है तो हम उसको नोट डाउन करते हैं, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों के साथ साथ हमें एनर्जी पास कर रहे हैं, कुछ और नहीं बता रहे जो हमें करना पड़े, है ना? तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी होता है, जो हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन से ज्यादा एनर्जी को पास करने की कोशिश करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आप देंगे भाई, सही बात है, इंफॉर्मेशन दो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे, आप खुद सोचो, बिना
कोई एनर्जी के, बिल्कुल स्लो आवाज, बिल्कुल कुछ भी दम ना हो, तो आप मुझे सुनना पसंद नहीं करोगे, कहोगे बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, हटो मैम, देते रहो सेशन, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं सुनना, है ना। तो इसी तरीके से हमारा प्रोस्पेक्ट भी होता है। आप इन्फॉर्मेशन से ज्यादा एनर्जी पास करो, और एनर्जी पास जितना ज्यादा कर दिया आपने, उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, एकदम बिंदास रिजल्ट निकाल पाओगे, क्योंकि पावर जो होता है ना एनर्जी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप ये 7 पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग। ठीक है, एक ही बार में सारे पॉइंट्स को ओपन कर देते हैं। चलिए, तो क्लोजिंग एंड फॉलो अप एंड 80-20 रूल्स। अच्छा, आप लोगों को पता है क्लोजिंग का मीनिंग होता है रिजल्ट निकालना। चलिए ठीक है, क्लोजिंग का मीनिंग रिजल्ट निकालना होता है, किस तरीके से हमें क्या करना है ये भी हमने जान लिया। लेकिन फॉलो अप का मीनिंग जानते हैं? क्लोजिंग का वो मीनिंग, वो पार्ट है ये फॉलो अप जो क्लोजिंग के साथ मिला हुआ है ना। बोलते हैं ना सारी सब्जी बना लो, उसमें नमक नहीं पड़ा तो आपकी सब्जी का स्वाद बेकार है। तो उसी तरीके से फॉलो अप है। अगर आपने सारी चीजें उसमें कर दी और फॉलो अप का नमक नहीं पड़ा ना उसमें, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि फॉलो अप का मीनिंग होता है माइंडसेट क्लियर करना। आप ये देखो, आपने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कितना क्लियर किया बिजनेस को लेकर, है ना। तभी तो पता लगेगा ना कि कितना ज्यादा अच्छे से आप उसको एनर्जी के साथ साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसको अपनी तरफ लेके आ पाए हो, उसके माइंडसेट को क्लियर कर पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या है? जितने प्रोस्पेक्ट बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको लगता है मैंने बहुत कर लिया, मैंने 10 दिन में बहुत प्लान दिखा दिए, और बहुत उनका बताऊं गिनती कितना होता है? 2, मिनिमम 2, उनकी बहुत होती है गिनती, है ना। तो आप ये देखो, ये 2 क्या, अगर 10 दिन में आपने प्लान दिखाया तो ये 2 ज्यादा होते हैं? कौन कहेगा 2 ज्यादा होते हैं? नहीं ज्यादा होते, है ना। तो 10 दिन में अगर आप पूछोगे प्लान कितना दिखाया, तो कहेंगे 2। तो वही आप यहाँ पे 80-20 रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। और ये रूल एक ऐसा रूल है, जिस किसी ने भी इस रूल को फॉलो कर लिया, वो कभी असफल नहीं हुआ, वो सफलता की तरफ बढ़ा है, कभी फेल नहीं हुआ, है ना। और इस रूल का मीनिंग है, अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो तो आपको 20 का रिजल्ट आएगा, और 20 का रिजल्ट आने लग गया, उसके बाद आप 20% अपना एफर्ट डालोगे, और 80% आपको बैठे बैठे रिजल्ट आएगा। तो पहले एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा, तभी तो बेनिफिट ले पाओगे, है ना। तो एफर्ट को डालिए, फिर बेनिफिट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। अच्छा, आप लोग क्लोजिंग करने जाते हो तो ऐसे सवाल कुछ क्लियर करते हो जिससे आपको पता लगे कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने सारी चीजें सुनी है, समझी है। बहुत सारे पार्टनर करते भी होंगे, और बहुत सारे इसको बताने के बाद भी अप्लाई नहीं करते। बताया तो जाता है लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो अगर आपने आज इस ट्रेनिंग को लेने के साथ साथ इसको अप्लाई भी कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए ये मैजिकल सवाल आपके क्लोजिंग का एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे, आप अच्छे से रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये 5 क्वेश्चन हमारे जो है। सबसे पहली चीज तो आप जो क्वेश्चंस करोगे उसमें लगना नहीं चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो। सबसे बढ़िया तरीका ये है ना। और इस तरीके को एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? आपने पूरा प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, अब आप उससे पूछो, अच्छा सर आपने पूरा प्लान देखा, आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा? बोलते हैं मुझे प्लान तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। तो सर अभी आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलते हैं अभी लमसम में 10-20-30 हजार तक के पास इसमें इनकम करना चाहूंगा। वो अपने अकॉर्डिंग इसमें बता देंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 10-20 हजार कर पाएंगे आप। लेकिन सर आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? घंटा आराम से निकाल सकता हूँ दिन का। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल निकालिए सर 2 से 3 घंटा। तो अभी सर आपने पूरे बिजनेस प्लान को समझा, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अभी कौन सा प्रोडक्ट्स लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? आप अभी कौन सा प्रोडक्ट्स लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, मैं उन्हीं को लेकर शुरू करना चाहूंगा। बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल करिए। लेकिन सर यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से हम शुरुआत करते हैं, तो आपको 1 आईडी 3 आईडी का बेनिफिट भी बताना है ना। 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी, क्या पता उसको ना पता हो, उसने प्लान तो समझा है, लेकिन क्या पता वो ये चीज नहीं समझ पाया हो कि 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी का बेनिफिट क्या है। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि 1 आईडी से शुरू करते हैं, तो आप डेली बेसिस पे इन फ्यूचर 3 हजार का कैपिंग ले पाएंगे। आप चाहे इससे ज्यादा कैपिंग मिल जाए, तो आप इससे ज्यादा कैपिंग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप 3 आईडी से शुरू करते हैं, तो अगर आपने 3 हजार के पैकेज से शुरू किया है, मतलब 3 आईडी के पैकेज से शुरू किया है, तो आपको यहाँ पे इन फ्यूचर तीनों आईडी पे 9 हजार कमाने का मौका मिलेगा सर, है ना। और प्लस बात की जाए 7 आईडी पैकेज की, तो यहाँ पे आप सर 7 आईडी से शुरू करते हैं, तो आप 10,500 तक का 7 आईडी से पर डे का कैपिंग ले सकते हैं सिस्टम से। ठीक है, हमने क्या किया वहाँ पे 30-7-1
उसका बेनिफिट वहां पे दिखा दिया कि आखिर में इन आईडीज का बेनिफिट क्या है। प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया। अब उसका जो बोलते हैं ना कि उसकी जो जितना वो डिजर्व करता होगा, जितना उसके माइंड में चलता होगा कि इतना मेरे पास पड़े हैं और इतने से मैं शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने बोला बस 3 आईडी से बेस्ट लगता है, मैं 3 आईडी से करना चाहूंगा। कुछ 7 भी बोलते हैं, कुछ 1 भी बोलते हैं, लेकिन आपको उनकी हाँ में हाँ ही करनी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे 3 आईडी वहां पे क्लियर कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अब 3 आईडी क्लियर करने के बाद में हम वहां पे ये तो बोल देंगे लाओ सर पेमेंट दे दो। कैसे बोल दोगे आप? बोल देता हूँ कुछ, हाँ दे दूंगा। फिर अगर आपको तुरंत अर्जेंसी करके पेमेंट निकलवाना है, तो आप अर्जेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपका 100% इस क्लोजिंग से रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट को बोलिए बहुत अच्छी बात है सर, आपने 3 आईडी का पैकेज चूज किया, बहुत अच्छे से आप वर्किंग कर पाएंगे, इन फ्यूचर इनकम ले पाएंगे। अगर सर मैं आपको एक ऑफर बताऊं, अगर सर मैं आपको एक ऑफर बताऊं और आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिटली है, और ये चीज भी उसको वैल्यू दिखाइए कि सर किसी को नहीं बताती मैं, आपको बता रही हूँ सिर्फ, क्योंकि आपका टॉकिंग, आपका बिहेवियर, आपका समझने का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर एक बात बताइए मुझे, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है, मैंने आपको बताया भी था, हमारे डबल डायमंड एज ऑडियो अचीवर मिस्टर राकेश राठौर सर, यूपी कानपुर से सर बिलोंग करते हैं, और इस सिस्टम के सर करोड़पति है, और 1-1.5 लाख का सर का टीम सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा शानदार सर का वर्किंग है। अगर सर की छाया अगर अच्छी हो तो चेला भी अच्छा ही वर्क कर पाता है, ठीक है। तो अगर सर ऐसे गुरु की आपको छाया मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बोलेगा कोई भी प्रोस्पेक्ट? यस बोलेगा या नो बोलेगा? यस ही बोलेगा भाई। आज के जमाने में सब लोग अपना बेनिफिट चाहते हैं, कोई भी बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगा। उसके अंदर और एक्साइटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्साइटमेंट एंड एनर्जी यहाँ पे दिखाया, एनर्जी पास किया, इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया, तो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप बोलिए मैम एक कंडीशन है सर, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु है, वो सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का ही सिलेक्शन करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कैपेबल हो पाए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सर से बात की थी, तो सर ने मुझे बोला था सिलेक्शन बहुत जोरदार तरीके से चल रहे हैं और सभी लोग लिस्ट में तैयार होने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके लिए सीट कैपेबल हो सकता है, तो मैं जस्ट अभी कॉल करके ऑन द स्पॉट सर से पूछती हूँ। अगर प्रोस्पेक्ट ऑफलाइन है तो आप उससे हैंड फ्री सुनवाइए और अपने आपके जो अपलाइन है उनसे बात करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप उसका ऑनलाइन कोई प्लानिंग कर रहे हो, ऑनलाइन क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप कॉन्फ्रेंस पे भी उनकी बात करा सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, कॉल किया, हैंड फ्री किया और बोला कि हमारे जो मतलब आपने कॉल कर लिया और अपने जो अपलाइन है उनको बोला गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, बढ़िया है सर। हमारा जो 150 वाला लिस्ट चल रहा है सर, है ना, हमारा जो 150 वाला लिस्ट चल रहा है सर, उसमें हमारे सर है और या मैडम है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, आप उनको बोलिए सर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, 3 एक 7 आईडी जितना भी सिलेक्ट किया आप उनको बताइए कि सर 3 आईडी से डनिंग करना चाहते हैं। तो मैं सर ये सोच रही थी अगर इनको 150 वाले लिस्ट में सिलेक्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छे से प्लान कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है, लेकिन करता कोई नहीं है, और फिर रोते हैं बैठ के कि रिजल्ट नहीं आ रहा। और ये हमें हर सेशन में बताया भी जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, प्लान को बोला कि सर मुझे यहाँ पे जो है 150 वाले लिस्ट में सर का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आपके सर बोलते हैं मैम जस्ट मिनट रुकिए, मैं आपको देख के बताता हूँ। अब 1 से 2 सेकंड में वो आपको देखकर बताते हैं कि इस लिस्ट में जगह बची है या नहीं बची है। बोलते हैं कि मैम सिर्फ एक ही सीट कैपेबल है, और एक ही सीट कैपेबल है, बट मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अभी करेंगे तभी हो पाएगा। आपकी अपलाइन आगे से बोल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, थैंक यू सो मच, जस्ट मैं अभी ऑन द स्पॉट कराती हूँ और उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका पेमेंट अभी आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहां पे अपलाइन का कॉल कट कर दिया, आ गया प्रोस्पेक्ट के पास जो भी रिजल्ट निकालने का ट्रिक था वो आपके काम आ गया, सीट अवेलेबल मिल गया, 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया, है ना। और 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम लोगों को मिल पाता है, आपको मिला है बहुत अच्छी। जैसे अब आप ऑन फोन कीजिए, अगर आप ऑफलाइन नहीं बैठे हैं तो कैश का ऑप्शन नहीं दीजिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं क्यूआर करेंगे, फोन पे करेंगे, कैसे करेंगे सर, ठीक है। वहां पे बोलता हूँ मैं फोन पे करूंगा, ठीक है सर। मैं जस्ट आपको 1 मिनट में आपको क्यूआर भेजती हूँ, आप जल्दी से फास्ट ज्वाइन करिए और इसको मुझे सेंड कीजिए, अभी आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ। और हमारा एक टेलीग्राम पे सर का ग्रुप भी चल रहा है, आप उस प्रोस्पेक्ट को पेमेंट सेंड करने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जिससे वहां पे उसको लगेगा कि जो मैम ने बोला था वो करा दी, ओके। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराइए और उसका जो भी सिस्टम है उसको कैपेबल करा के सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा,
यहाँ पे हमारा अर्जेंसी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और प्लस ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन होता है वही की वही ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कितना भी समझाओ, लेकिन उनके दिमाग में फालतू के ऑब्जेक्शन होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे जिम में 4-5 हजार रुपए पड़ के घूम रहा हो, है ना, लेकिन फिर भी आपसे बोलेगा प्रोस्पेक्ट मेरे पास पैसे नहीं है ना। और हो सकता है बोली मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भागी। तो ऐसे ऑब्जेक्शन हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर, 3 फॉर्मूला, ठीक है, 3 फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। हम अपने आप से उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? सर बात ठीक है, पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं समझ रहा हूँ, है ना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे दे भी रखा है आप लोगों को फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब आपका प्रोस्पेक्ट क्या पूछेगा आपसे, आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, है ना, समस्या का हल आपने कैसे ढूंढा, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने ऐसे पैसे एडजस्ट किए, मैं भी सोच रहा था कंपनी भाग गई। तो आपसे प्रोस्पेक्ट खुद आगे से पूछेगा कि आपने कैसे ढूंढा, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फील फेल द फाउंड से इन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे अपना एजेंसी क्लियर करके ऑब्जेक्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिजल्ट में ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा, अब बात करते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप्स की, जो कुछ लिस्ट, इन्विटेशन, सोदा प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। अगर आप लोग इन 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए सिस्टम से आप डेली का 3000 का एक चवन्नी भी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपने वो चीज नहीं की जो ये सिस्टम बता रहा है। तो आपको एक चवन्नी भी नहीं आने वाला, है ना। और आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे डेली वर्किंग का इनकम आए, तो आप लिस्ट पे भी फोकस कीजिए, इन्विटेशन पे भी, सोदा प्लान पे भी, फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे भी। आपको लगता है लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है, लिस्ट अपडेट करो, है ना। इतने सारे सेशंस आते हैं, इतने सारे लीडर्स हमें बताते हैं, प्लस हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं, उनसे पूछो, अच्छे से अपडेट करो, इन्विटेशन करो डेली का डेली। आपका ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हमारे होने चाहिए, ठीक है। ये 4 स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप, क्योंकि जब तक ये चारों नी नहीं है ना हमारे बिजनेस में, तब तक आपका रूम नहीं रुक सकता। बोलते हैं ना कि एक कमरे को खड़ा करने के लिए हमें चारों तरफ मेंटेन करना पड़ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं को मेंटेन करना पड़ता है। जब तक ये मेंटेन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, डेली का डेली आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग लिस्ट बना लेते हैं तो इन्विटेशन नहीं करते, इन्विटेशन करते हैं तो प्लान नहीं दिखाते, और प्लान वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस नहीं करते। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस ये 4 पॉइंट आपको करने हैं, वो भी डेली बेसिस पे, और आपको फोकस के साथ इसको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं यहाँ पे डेली कुछ काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और डेली के क्या काम है, डेली ये काम करेंगे तो आप 100% हो सकता है ये फॉर्मूला लगा के बहुत अच्छे से वर्किंग कर पाए। और वो फॉर्मूला हमारा 555 फॉर्मूला, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपको अगर लगता है कि आपको इस बिजनेस में जल्दी जो है अच्छे से ग्रोथ करना है, बढ़िया ग्रोथ चाहिए, बढ़िया रिजल्ट चाहिए, डेली काम करो, 5 फॉलो अप, 5 क्लोजिंग, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, क्या टफ है? आप मुझे बताओ, 555 फॉर्मूला अगर आप अपने बिजनेस को 1-2 घंटा भी दे रहे हो तो क्या टफ है? जरा अपने आप से पूछो। आप सारे काम करते हो, सिलेंडर भरवाने से लेकर, जॉब से लेकर, आने से लेकर, जाने से लेकर, दुनिया भर की सारी चीजें करते हो, लेकिन 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स हमें महंगी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसका प्लानिंग नहीं करते। और अगर ये डेली काम करने पे हमने फोकस कर दिया तो हमारा जो रिजल्ट है ना, जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, हो सकता है आप उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल निकाल पाओ, क्योंकि ये तो हम लोगों के ऊपर है ना, हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग यहाँ 5-5 की जगह 6-6 भी कर लेंगे, 10-10 भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों से 5-5 भी नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये 555 फॉर्मूला आप अपने डेली वर्किंग में लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाओ, क्योंकि सिस्टम में ज्वाइन होना काफी नहीं है, जो चीज बताई जा रही है उसको अप्लाई करना भी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये 555 फॉर्मूला आपके माइंड में जा चुका होगा। आगे बढ़ते हैं जस्ट थोड़ा सा, चलिए तो अभी थैंक यू सो मच, और आई होप आप सभी लोगों का आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि जब तक समझते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं तब तक जो समझा हुआ है उस पर हम कुछ नहीं करते, उसका टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो टाइम यहाँ पे